बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 की टाइप नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो क्वेश्चन मैंने ढूंढ कर निकाले हैं वो ये वाले क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2.1 का, उसके दो ही पार्ट हैं, तो वो दोनों ही टाइप नंबर 3 में आएंगे। लेकिन ये जो दो पार्ट्स हैं ये हमारे टाइप 2 से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वाले जो पार्ट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी बता दूं इसका, ये आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 की पावर 1/2। तो देखिए बच्चों कि ये वाला जो है ये और ये तकरीबन सेम है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये बिल्कुल सेम है। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए की पावर -1। और इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट की पावर कितनी होती है 1/2, तो ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -1/2। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे -1 है। इसका मतलब है ये जो चार क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, तो ये भी मिलते जुलते हैं टाइप 2 से, बस ये है कि इसके बाद यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आ गए, इसलिए मैंने इसको टाइप 3 में मिला दिया। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि 6 पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। अगर अभी तक आपने वो पॉइंट्स याद नहीं किए तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें मैंने टाइप 1 भी करवाई हुई है और साथ मैंने वो 6 पॉइंट भी लिखे हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी के साथ ये 2.1 एंड 2.2 कर सकेंगे। तो चलें ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पॉइंट्स गौर से देखिएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, आपने लेफ्ट कर लेना है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखें तो लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था कि जिधर जिधर y है उधर उधर y प्लस पार्शियल y लिखेंगे, और जिधर जिधर x होगा वहां वहां x प्लस पार्शियल x लिख देंगे। ठीक हो गया, x की जगह x प्लस पार्शियल x लिख दिया और ऊपर पावर 1/2 है तो 1/2 ही लिख दी। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये था, इस y को उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाना है, मीन के राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो चूक कर तो ऐसे रख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे x प्लस पार्शियल x की होल पावर 1/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस y, तो इज इक्वल टू 2 माइनस x प्लस पार्शियल x की पावर 1/2 माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 माइनस x की पावर 1/2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2 माइनस x प्लस पार्शियल x की पावर 1/2 माइनस 2 माइनस माइनस जमा x की पावर 1/2। ये -2 ये +2 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो फिर क्या करेंगे, हम यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, बल्कि अभी लिख लें इसको x प्लस पार्शियल x इसकी पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। तो अब हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास रह जाएगा x प्लस पार्शियल x की पावर 1/2 माइनस माइनस कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस x की पावर 1/2। ठीक हो गया। अभी हमने सिर्फ ये माइनस कॉमन लिया,
तो ये भी बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ही हल होंगे। तो हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ उस पर लगाया जा सकता है कि जहां पर हमारे पास दो वैल्यूज हों और पहली वैल्यूज आपके पास हमेशा 1 होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो चलिए अब यहाँ पे हम 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे बहुत मरतबा ये कर चुके, x को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस पार्शियल x, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये वाला x अकेली वैल्यू नहीं है, ये सारी अकेली वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पे x नहीं है हमारे पास, तो हम x को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इसकी होल पावर भी लिख दें। तो यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि ब्रैकेट ये वाली डालते हैं, इसकी पावर -1 सॉरी +1/2, ठीक हो गया। और माइनस यहाँ पे क्या है, x की पावर 1/2, तो ये ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इधर हमारे पास पांच y ही चलते आ रहे हैं ये जनाब। तो यहाँ पे अब हम करते यूं हैं कि इसकी पावर अलग-अलग कर देते हैं। तो क्या होगा, x की पावर 1/2 1 प्लस पार्शियल x ओवर x की पावर 1/2, अलग-अलग करते हैं ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो माइनस क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा पहले झुक जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस, यहां से x -1/2 +1/2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस पार्शियल x ओवर x 1/2 माइनस ये जनाब बाहर चले गए हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 रह जाएगा। अब हमारे पास ये बन चुकी, यहाँ पे पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू जो भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं वैसे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या था हमारे पास, बहुत ही अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। तो पहले वो वैल्यू आप अच्छी तरह से लिख लें, क्या आएगा, माइनस x की पावर 1/2 एक ब्रैकेट, और अब हम इन दोनों पर बाइनोमियल थ्योरम लगाने जा रहे हैं। तो वो ये लिखा हुआ है, तो क्या था, 1 ये वाला 1 प्लस पावर कितनी है, 1/2, तो दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, दूसरी वैल्यू है पार्शियल x ओवर x। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, जितने भी क्वेश्चन करेंगे आपके पास तकरीबन हर क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू दूसरी पार्शियल x ओवर x ही होगी। तो इसी तरह आ रही है, उसके बाद प्लस पावर में से एक माइनस ओवर 2 का फैक्टोरियल, ओके। उसके बाद दूसरी वैल्यू उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सो ऑन, इत्यादि ब्रैकेट पाके माइनस वाला 1 लिख देते हैं, ठीक है, छोटी कर दी, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस x की पावर 1/2 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल x और 2x प्लस 1/2 -1/2, ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ओवर 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक एलसीएम लेना नहीं आता, तो इंशाल्लाह मैं उस पर एक वीडियो छोटी सारी बनाऊंगा, जिसमें मैं एलसीएम की 3 टाइप्स बनाऊंगा, और उसमें आपको एलसीएम इतने अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप कभी भी एलसीएम भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखें, ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर प्लस
सो ऑन, यहाँ पे आ गया -1। तो ये -1 जनाब इसके साथ खत्म हो चुके हैं, ये मर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -x की पावर 1/2 ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया भला, पार्शियल x ओवर 2x प्लस 1/2 -1/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल पार्शियल x का हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि ऊपर वाली का लैम्डा स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे वाली का लैम्डा स्क्वायर हम ले भी सकते हैं ना, ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। तो अब ये स्टेप नंबर हम 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिंपली हल करने के बाद जो भी आपके पास ये फॉर्म बनेगी उसमें आपके पास हर वैल्यू हर अमाउंट के साथ पार्शियल एक्स होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ कितनी है वैल्यू, 2, कितनी 2 है। तो एक हमारे पास यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये 2 वैल्यू, इसमें भी पार्शियल एक्स मौजूद है और इसमें भी पार्शियल एक्स मौजूद है। ठीक है, अब ये नहीं करना कि इतनी एक बोल दी, इतनी एक और इतनी एक, ये 3 हो जाएगी और ये 3 गलत हैं। कैसे, तो देखें यहाँ से प्लस है, प्लस के बाद नेक्स्ट प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो इतनी वैल्यू जो है वो एक मानी जाएगी और इतनी ये एक, तो ये टोटल 2 है, इसमें पार्शियल एक्स मौजूद है। तो हम क्या करते जाते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं ना, -x की पावर 1/2 पार्शियल एक्स को उठाकर बाहर रखें थोड़ी देर। हमारे पास यहां पे रह जाएगा 1/2x प्लस, इसको मैं ऐसे लिखता जाता हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं बाकी क्वेश्चन जो पीछे भी हल किए हैं वहां पे भी मैं इसको ऐसे ही लिखता जाता हूं। यहाँ से स्क्वायर था एक, जहां बाहर चले गए यहाँ पे एक रह जाएगा प्लस सो ऑन। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 की तरफ हम जाने लगे हैं और स्टेप नंबर 5 को हम इधर ही बुला लेते हैं और इधर ही लिख लेते हैं, ठंड बड़ी है उधर नहीं जाया जाना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, डिवाइडिंग बाय पार्शियल एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो डिवाइड कर देते हैं ना, अब थोड़ा कोई औखा काम है यार, देखो बस थोड़ा सा लिखना पड़ना है, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू -x की पावर 1/2 पार्शियल एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2x, नहीं थोड़ा जो करना है 1/2 -1/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल पार्शियल x ओवर x का स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये ब्रैकेट बंद की, बड़ी नहीं होगी, थोड़ी छोटी कर लेते हैं, क्या करना बच जाता है पता नहीं क्यों, ये ओवर इसके नीचे एक बड़ी सारी लाइन लगा देते हैं और पार्शियल एक्स इससे डिवाइड किया, तो ये और ये क्या हो चुके, खत्म हो गए। अब हम अपने लास्ट स्टेप नंबर 6 की तरफ जाने लगे हैं, वो हमारे पास क्या है, आप करेंगे अप्लाइंग लिमिट। तो क्यों ना अप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट आपके पास क्या थी, पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिमिट लगाने जा रहे हैं। तो लिमिट मैं अब यहाँ भी लगा देता हूं ताकि हमें थोड़ा सा आगे उगे ना जाना पड़े। लो जी, मैं अब यहाँ पे करने लगा हूं, तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0 पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा हमारे पास, लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आएगा -x की पावर 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा
1/2x प्लस, अब मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ बड़ा बड़ा ही लिख लेते हैं ना, कौन डिंगी लाइन हो जानी है, खैर मैं रही है। तो यहाँ पे आएगा पार्शियल x ओवर x का सिर्फ x का स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दी। अब आपको पता है लिमिट सिर्फ उसके साथ लगेगी जिसके साथ पार्शियल x होगा। तो अब क्या करते हैं, लिमिट को सिर्फ इसके साथ लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस एक्स की पावर 1/2, अंदर रह गया 1/2x प्लस, बार बार लिखना करना की जरूरत ना कुछ और 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पार्शियल x और x का स्क्वायर, तो प्लस सो ऑन। अब आप जानते हैं कि इस पार्शियल x की वजह से ये होगी 0, ये लिमिट लगानी, यहाँ पे ये होगी 0, तो फिर ये 0, तो ये इतनी वैल्यू सारी 0। अगर ये 0, इससे आगे भी कुछ टर्म चल रही है तो सारी वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो चलें अब हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x जमा 0, ठीक हो गया। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं बोला, ये हमारे पास आ जाएगा, नजर आ रहा है ना, तो ये क्या आएगा हमारे पास माइनस, ये तो बाहर ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं 1/2x। अब देखिए इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी कितनी है 1/2, तो ये छोटी है ना, ये नीचे जाके इसमें से माइनस हो जाएगी, तो माइनस होगी तो हमारे पास ये कितना रह जाएगा ओनली 1/2, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे x की पावर 1/2, ये आपके पास आंसर आ गया। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो इतनी है ये किसके इक्वल होती है dy/dx, ठीक है, तो ये आपके पास dy/dx का आंसर आ गया। अब हम इसका ये जो क्वेश्चन नंबर है ना 7, ये अब आप खुद करेंगे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस एक तरीका याद रखें कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूं जितने भी पीछे क्वेश्चन किए आप उसमें भी देख लीजिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपके पास इसमें से कॉमन भी वही आनी चाहिए। मतलब ये देखिए आपने यहाँ पे ये वैल्यू चलती है ना 1/2x 1/2, ये है लास्ट पे, तो हमने इसमें से भी वही कॉमन निकाला x की पावर 1/2 जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा था। इसका मतलब क्या है कि जो चीज यहाँ पे होगी आप इसके अंदर से वही बाहर निकालेंगे, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को बाहर कॉमन निकाल कर यहाँ पे हम 1 ला सकें, ठीक है। तो ये है मेन नुक्ता जिसकी मदद से हम क्वेश्चन और आसान कर लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये है अच्छा 4, इसमें से कोई एक करवा देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ना समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक न्यू लेक्चर बना दूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो मैं आपको बताया पहले भी ये चारों पार्ट सेम ही है, देखें सब में दो दो ही वैल्यूज हैं, एक x है और दूसरी कांस्टेंट एक x, दूसरी कांस्टेंट एक x और दूसरी कांस्टेंट ये भी ऐसे ही है, ठीक है। तो सभी की पावर है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -1/2। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो आई थिंक माइनस जिसकी नेगेटिव पावर हो उसमें आती है, तो मैं आपको नेगेटिव पावर वाला करवा देता हूँ। और नेगेटिव में भी उस नेगेटिव में जिसमें थोड़ी फ्रैक्शन हो, तो फ्रैक्शन में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है नेगेटिव में, तो बाकी ये वाले आप खुद कर लीजिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये ज़हन में नहीं रखना कि जी बाकी सर ने करवाए नहीं है, तो आप खुद भी कोशिश कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है अगर आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और इसको कर लेते हैं, आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है
1/x+a का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो वही 6 स्टेप हमारे पास। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, लेट कर लेना है आपने इसको y के इक्वल। तो y आपके पास क्या है, 1/x+a का स्क्वायर रूट। तो इसको आप सिंपल सा लिख लें, तो मैंने वो पहले भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/2 है, ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था कि आपने y की जगह पे लिख देना है y प्लस पार्शियल y, और यहाँ पे आ जाना है, ये सिर्फ x की जगह आएगा, x प्लस पार्शियल x प्लस a, ये है इसकी पावर कितनी है, -1/2। तो स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये था, मैंने आपको बताया था, इस y को उठाकर आपने दूसरी साइड मीन के राइट साइड पे लेके जाना है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x प्लस, ये चलिए मैं भी ऐसे लिख देता हूँ, बाद में आपको ये समझा दूंगा। ये आ जाएगा -1/2, ये माइनस, ये y इधर तशरीफ ले आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x प्लस पार्शियल x प्लस a माइनस 1/2 माइनस इस y की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास x प्लस a की पावर -1/2। तो स्टूडेंट्स, ये हम पॉइंट नंबर 3 भी करने में कामयाब हो गए। अब मैंने आपको बताया है, अभी अभी जो सवाल किया उसमें मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे होगी ना, आपने यही वैल्यू इसमें से कॉमन निकालनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, x प्लस a, तो इसके लिए जरूरी है ना कि हम इस x और a को पहले इकट्ठा करें। तो मीन के हम इसको फिर क्या लिख लेंगे, x प्लस a, इसको एक वैल्यू बना लेते हैं, प्लस ये पार्शियल x, इसको एक और वैल्यू बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -1/2 माइनस x प्लस a की पावर -1/2। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम तो लगा नहीं सकते, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए क्या जरूरी है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए आपके पास पहली जो है वो आपके पास 1 होना चाहिए, दूसरी जो मर्जी हो हमारा उससे लेना देना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब कॉमन मैंने आपको बताया था वही चीज लेनी है जो कि यहाँ पे होगी, और यहाँ पे क्या है, पावर तो नहीं देखना, पावर बाद में देख, पावर तो हमारे पास वही आएगी। अंदर देखते हैं ये क्या है, x प्लस a, तो यहाँ से x प्लस a ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अब क्या रह जाएगा अंदर 1। ठीक है, ये अंदर हमारे पास रह गया 1, तो यहाँ पे प्लस, अब जो चीज कॉमन निकाल लिया यहाँ पर तो है नहीं, तो पीछे भी करते आए हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फिर जो कॉमन निकाला उसी के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस सारे की पावर कितनी है भला हमारे पास, -1/2 माइनस x प्लस a की पावर -1/2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल y ही चलता आ रहा है, इज इक्वल टू, तो देखें ये पावर इसके साथ अलहदा कर दें, इसके साथ अलहदा कर दें, तो x प्लस a लिखा, इसकी पावर भी -1/2 लिख दी, और यहाँ पे जो है 1 प्लस पार्शियल x और x -1/2 लिख दी, माइनस x प्लस a की पावर -1/2 ही लिख दिया। ठीक, अब देखें ना आपके पास ये दो वैल्यूज आ गई, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों सेम सेम आ गई ना, तो अब इसी चीज को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगी, -1/2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास अंदर क्या रह गई, 1 प्लस पार्शियल x ओवर x -1/2 -1। लो बच्चों, मुबारक हो आपको, अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए कामयाब हो गए। कैसे, तो देखें यहाँ पे हमारे पास 1 दिया आ गया, और यहाँ पे कोई भी दूसरी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय अप्लाइंग भाईजान बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, बड़ी बड़ी बढ़ चुके हैं, मतलब मैं आके चुके हैं इतने सवाल करवा करवा के, अभी तो मैंने सारे पार्ट नहीं किए हैं
तो देखें तो बायनॉमियल थ्योरम हमें क्या कहता है, वो जनाब कहते हैं हमें, आप इस तरह करें कि पहले जो वैल्यू है पहले उनको सही हो, उसके बाद आप क्या करो, इस ब्रैकेट भी पा लो ना, तो वो ये तो डिंगी हो गई, फिर अंदर भी पा रही है, ऐसी सीधी जी करके एंड अजय नहीं सीधी लेकिन ठीक है। तो अब इस पर बायनॉमियल थ्योरम क्या कहता है, ये वन एज इट इज लिखेंगे, वन प्लस पावर, पावर आपके पास क्या है -1/2, पावर के बाद दूसरी वैल्यू, दूसरी अब सॉरी 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 यहाँ पे नीचे x प्लस ए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा x प्लस ए ही होगा, इट्स मिस्टेक मिस्टेक ठीक 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 है। तो यहाँ पे भी फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी, पार्शियल x ओवर x प्लस ए, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन आया, क्योंकि ये टाइप 3 है ना, इसमें देखेंगे दो दो यहाँ पे आ गई, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल x ओवर x नहीं बल्कि x प्लस ए आ गया। तो वो मैं पहले इतने क्वेश्चन करवा देता हूँ तो थोड़ा चले। तो यहाँ पे क्या आया, आगे क्या आएगा, प्लस पावर, पावर में से एक माइनस ओवर 2 का फैक्टोरियल, और जो दूसरी वैल्यू है उसका क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, तो ये हमारे पास कितना नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस और 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छे तो लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब वही जो पहले करते आए हैं, तो क्या करते आए हैं, x प्लस ए, इसकी पावर क्या है -1/2 और ब्रैकेट 1, ये क्या आ जाएगा माइनस पार्शियल x और 2x प्लस ए, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको तो मैं ना पहले कभी छेड़ा है, बस इतना है कि थोड़ा सा नाम मान लीजिए हल किया है, इसका एलसीएम लेंगे तो -3/2 आ जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल, और इसको भी मैं अलग अलग लिख दूं, ऊपर वाली का लेदा स्क्वायर और नीचे वाली का लेदा स्क्वायर प्लस 1, और ये वाला -1 मैंने लिख दिया। अब ये -1 इस 1 के साथ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं पार्शियल y इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर -1/2, और अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस पार्शियल x ओवर 2x प्लस ए, यहाँ पे आएगा प्लस है, इसे लिख लो -1/2 -3/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, क्या हो गया। आगे देखें, पार्शियल x का स्क्वायर ओवर x प्लस a का स्क्वायर प्लस 1, वेरी वेल वेरी वेल। अच्छा जी, तो अब मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 4 हमारे पास ये था कि यहाँ पे जितने भी आएंगे आपके पास, तो इसमें ये यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, दोनों के साथ पार्शियल x इधर भी है और पार्शियल x इधर भी मौजूद है, तो हम अभी तक ठीक चल रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप नंबर 5 लगाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज कॉमन निकालनी पड़ेगी, तो वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो पार्शियल y इज इक्वल टू x प्लस ए की पावर -1/2, पार्शियल x हम कॉमन ले लेते हैं। अब हमारे पास जो बाकी वैल्यू रह जाएगी वो क्या है आपके पास, माइनस पार्शियल x ओवर 2, ओहो ये आप बच्चों कॉमन ले चुके हैं, 10 ले भी नहीं यार, इतने आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ए, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस, तो ये -1/2 -3/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से एक पार्शियल x बाहर तशरीफ ले गए, एक हमारे पास रह जाएगा, तो बाकी x रह जाएगा स्क्वायर एज इट इज प्लस सो ऑन। तो अब हम वो स्टेप नंबर 5 जो पॉइंट था वो क्या था, डिवाइडिंग बाय पार्शियल x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पार्शियल y और पार्शियल x
चलें जी, अब मैं रेडी से लिख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस ए की पावर -1/2 पार्शियल x -1/2 x प्लस ए प्लस -1/2 -3/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इसको सिंपल और आगे हल कर लिया करें, लेकिन हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए मैं तो नहीं करता। आप चाहें तो ये 3 1 का 3 हो जाना, 2 का 4 हो जाना, नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 ही रह जाना है, तो वो आप चाहें तो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर लें तो भी अच्छी बात है, आप कर लीजिए, मैं तो खुद नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल एक्स ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सो ऑन, ये ब्रैकेट बंद कर दी। हमने इस सारे को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है किसके साथ, पार्शियल एक्स। इतना लफ्ज लिखना, इतनी लंबी लाइन लानी चाहिए। तो आप छोटा भी कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी लाइन लगाएं, इतने के नीचे पार्शियल एक्स लिख दें और बाकी ये लिख दें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे के नीचे लिखें, ठीक है, क्योंकि वो पेज होता है ना, उस पर बड़ा बटा लगाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखते हैं x प्लस ए की पावर -1/2 -1/2 x प्लस ए प्लस -1/2 -3/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल पार्शियल x ओवर सॉरी ब्रैकेट x प्लस ए का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास पार्शियल y ओवर पार्शियल x ही चलता है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब स्टेप नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप होने जा रहा है। तो वो क्या है आपके पास, तो लगा देते हैं, वो हमारे पास है अप्लाइंग लिमिट partial x approaches to 0 on both sides। तो लिमिट लगा दें हम, चलो एक तो नीचे लगाने लगा मुझसे, लिमिट partial x approaches to 0 partial y over partial x, ठीक है, नजर आ रहा है ना, आ रही है उन्हें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 x प्लस a की पावर -1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 एज इट इज मीन क्या आ जाएगी, x प्लस a प्लस -1/2 -3/2 और 2 का फैक्टोरियल पार्शियल x ओवर x प्लस a का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि लिमिट सिर्फ उसके साथ लगेगी जहां जहां पे हमारे पास पार्शियल x होगा। तो जहां जहां पार्शियल x है वहां वहां आप क्या करें, लिमिट लगा दें, लेकिन एक जगह पे है तो एक जगह पे जाते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको सिद्ध पद्धर करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास पांच लिमिट, सॉरी, आप ये भी जानते हैं कि ये जो है ना हमारे पास, ये जो इतनी सी वैल्यू है किसके इक्वल होती है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो बाकी आप लिख लें, आपके पास आ जाएगा x प्लस ए की पावर -1/2 -1/2 x प्लस ए प्लस -1/2 -3/2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास लिमिट लग जाएगी, लिमिट क्या है, पार्शियल x अप्रोचेस टू 0 पार्शियल x ओवर x प्लस ए का स्क्वायर
प्लस सो ऑन। तो बच्चों ये वाली जो चीज है ना, हम पहले काफी मतलब पढ़ चुके हैं। ये वाली चीज जीरो होगी, ये जीरो होगी, तो आपके पास ये सारी जो है ये क्या हो जाएगी, जीरो। इसी तरह आगे जो टर्म चलती जा रही है वो भी सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो होगी, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए की पावर माइनस वन बाई टू माइनस वन ओवर टू एक्स प्लस ए। तो ये हमारे पास का सारा जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, चलें एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखें ये माइनस वन आपके पास एज इट इज आएगा। ये माइनस वन बाई टू छोटी वैल्यू है और ये वन बड़ी वैल्यू है, इसको फिर नीचे ले आते हैं। आप एक स्टेप लिख लीजिए, यानी कि इसमें से ये जीरो खत्म कर दीजिए ना, ये वाली चीज, ठीक है। इससे आगे जो लिखेंगे जीरो नहीं ना लिखेंगे, सिर्फ इतनी लिखेंगे। तो उसमें फिर आप ये करेंगे एक्स प्लस ए, यहाँ डायरेक्ट भी लिखने कोई बात नहीं है, माइनस वन बाई टू इसमें आगे क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई टू। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस वन बाई टू एक्स प्लस ए, इसकी पावर क्या आ जाएगी, थ्री बाई टू आ जाएगी। तो बच्चों दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 को खत्म करने में कामयाब हो गए, उसको हमने फिनिश कर दिया है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप बड़ी ही आसानी के साथ कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं ना आती तो पहले इन क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर भी नहीं आती तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खुदा हाफिज।